हे एवरीवन, दिस इज़ मी जीएम और आप सबको बहुत सा वेलकम करता हूँ अपने बोनसाई चैनल में। ये मेरे सामने अडेनियम का एक प्लांट है और मैं आज आपको बताऊँगा कि आप इस पे हैंड पोलिनेशन किस तरह कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे इस अडेनियम बोनसाई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स वाज़िया हैं। इसके ऊपर तकरीबन 50 प्लस फ्लावर्स निकले थे जो कि तकरीबन सभी साथ में ब्लूम किए थे। मैंने इनके ऊपर हैंड पोलिनेशन की क्योंकि ये जिस जगह पे पड़े हैं यहाँ पे बटरफ्लाइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो नेचुरल पोलिनेशन के चांसेस इसके ऊपर काफ़ी कम थे। अब मैंने इनके ऊपर जब हैंड पोलिनेशन की तो उसकी वजह से मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताता हूँ कि ऑलमोस्ट जितने भी फ्लावर्स थे उनका सभी के सभी वो सीड्स के अंदर अब कन्वर्ट हो रहे हैं। उनके ऊपर सीड स्पॉट्स बनना शुरू हो गए हैं। ये आपको ऊपर नज़र भी आ रहे होंगे। मैं कैमरा क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे सारे सीड पॉट्स बनना शुरू हो गए हैं। अब पहले ये फ्लावर्स थे, यहाँ पे अभी भी कुछ फ्लावर्स हैं जो कि ब्लूम हो चुके हैं, उनका वक्त पूरा हो गया है और आजकल में वो बिल्कुल गिरने के पास हैं। कुछ फ्लावर बर्ड्स अभी भी हैं इसके ऊपर जो कि जल्दी ब्लूम होंगे। लेकिन मैं आज आपको अपने दूसरे एक पौधे पे बताता हूँ, एक दूसरे अडेनियम के प्लांट पे बताऊँगा कि आप किस तरह ब्रश की मदद से हैंड पोलिनेशन कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर आपके पास भी कोई अडेनियम का प्लांट है और वो ब्लूम कर रहा है या उसके ऊपर अगर सीड पॉट्स आजकल बन रहे हैं तो। जी मेरे ये जो आपको अडेनियम का प्लांट मैं आपको दिखा रहा था, इसके ऊपर तकरीबन 6-7 पेयर्स सीड पॉट के बहुत ही वाज़िया हैं और मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 10 से ज़्यादा पेयर्स इसके ऊपर सीड्स के लाजमी बन जाएंगे। 3 पेयर्स तो यहाँ पे हैं या इस जगह पे, फिर 2 पेयर्स इस जगह पे बहुत ही वाज़िया हैं, 2 पेयर्स इस जगह पे हैं, फिर 1-2 पेयर्स यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। राइट, सो मैं आपको अपने दूसरे प्लांट की तरफ अब लेके चलता हूँ। उसके ऊपर भी कुछ फ्लावर्स हैं और वहाँ पे हम ब्रश की मदद से हम हैंड पोलिनेशन इसकी करेंगे। ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत फ्लावर है जो कि आजकल में ही ये ब्लूम किया है। अब ब्रश के साथ जो हमने इसकी पोलिनेशन करनी है उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। देखें, इसके लिए आपने एक सिंपल सा स्टेप ये करना है कि आपने एक इस तरह का ब्रश ले लेना है, जस्ट लाइक दिस, ये जो आपको नज़र आ रहा है। अब मेरे पास ये एक राउंड ब्रश है जो कि मैं बेसिकली कुछ पेंटिंग्स वगैरह में इस्तेमाल करता हूँ। इसी ब्रश की वजह से आपने क्या करना है कि आपने इस फ्लावर के अंदर इसे इस तरह ब्रश को रोल करना है। देखिए, ये फ्लावर का जो अंदर वाली साइड है, इसके अंदर नेचुरल जो स्टेमन्स होते हैं और फ्लावर की जितने भी पोलन्स हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। और ये अडेनियम का फ्लावर मैं आपको दिखाऊँ, ये पीछे से काफ़ी लेंथ के अंदर होता है। अब जब हम इस ब्रश को, जो कि इस तरह का राउंड आपने ब्रश ले लेना है, बहुत ज़्यादा वो मोटा ब्रश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो, और बिल्कुल क्लीन आपने ब्रश ले लेना है जो कि सूखा ड्राई होना चाहिए, उसके ऊपर कोई मॉइस्चर भी ना हो। आपने इस फ्लावर के अंदर इसे ऐड करना है और फ्लावर के अंदर एंटर करने के बाद आपने इसको इस तरह बीच में घुमाना है। जब आप अपने ब्रश को इस तरह बीच में रोल करेंगे और फिर से उसे बाहर लेके आएंगे हम, और एक दफ़ा फिर से हम इसको ऐसे ही करेंगे। 2 या 3 दफ़ा करने की वजह से इसके जितने भी पोलन्स होंगे वो अडेनियम के फ्लावर के अंदर जहाँ पे सीड पॉट बनने का प्रोसेस होता है वहाँ पे जाके गिरेंगे और इस तरह बिल्कुल जैसे नेचुरल पोलिनेशन होती है उस तरह हम आर्टिफिशियल तरीके से ब्रश की वजह से इसकी पोलिनेशन कर सकते हैं। मैंने जो आपको पहला अपना अडेनियम का प्लांट दिखाया था, उसके ऊपर जितने भी सीड पॉट बने हैं वो इसी टेक्निक की वजह से बने हैं। उस पर पहली दफ़ा ही ये फ्लावर्स आए थे और पहली दफ़ा ही मैंने उनकी पोलिनेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। अब अगर आपके मेरे प्लांट की तरह 2 या 3 फ्लावर्स हों तो ये एक और अच्छा फ़ायदा है। आपने अपना ब्रश पहले इस
फ्लावर के अंदर ऐड करना है। इसके अंदर ऐड करने के बाद जब इसके ऊपर कुछ पोलन्स लग जाएंगे तो इसी पोलन्स लगे ब्रश को हमने एक दूसरे फ्लावर के अंदर ऐड कर देना है, इस तरह, जस्ट लाइक दिस, राइट। एक हम दूसरे अपने फ्लावर के अंदर इसे ऐड कर देंगे। फिर से हम इसके अंदर निकालेंगे और अगर हमारे पास एक और फ्लावर है जैसे ये है तो हम इसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, राइट। इस तरह हर फ्लावर के अंदर 2 या 3 दफ़ा करने की वजह से हमारे जितने भी पोलन्स होंगे वो इसके अंदर जाके गिरेंगे और वहाँ पे सीड पॉड बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी सिंपल टेक्निक थी, आप इस टेक्निक को लाजमी यूज़ करें, ये बहुत ही यूज़फुल है। अडेनियम के ऊपर जब फ्लावर्स आते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं और अगर इसके ऊपर सीड पॉट बने तो हमें बहुत से फ़ायदे हैं। हम मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं अपने एक सिंगल मदर प्लांट से, तकरीबन हंड्रेड्स के अंदर हम प्लांट घर में ग्रो कर सकते हैं। अडेनियम एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग, और वीडियो का लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड and keep me updating with your success rate. Thank you so much.